हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनदीप स्टडी अड्डा में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ना जो इंग्लिश के पेपर में वो चाहे 10th का हो या 12th का हो, इसमें जो क्वेश्चन आंसर आता है ना उसमें जो क्वेश्चन रहता है उसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में देखने के बाद ना जिसको इंग्लिश में कुछ भी याद नहीं हो वो उसके लिए ना इसमें एक ट्रिक के माध्यम से मैं बताने वाला हूं कि आप ना क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहे। हम लोग ना इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं कि जो क्वेश्चन आंसर होता है, यानी क्वेश्चन जो होगा आपके इंग्लिश पेपर के एग्जाम में, उसका आंसर आप कैसे लिखेंगे वो सीखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग ना जैसे क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है 10th और 12th दोनों के क्वेश्चन पेपर में। देखिए ये 12th का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे जो 5 नंबर में दिया है, आंसर एनी 5 ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स ईच। और देखिए ये जो टोटल क्वेश्चन है ना, यानी इसमें से 5 गो क्वेश्चन का आंसर देना है। ऐसे ही आप लोगों का ना 12th क्लास के क्वेश्चन पेपर में आएगा इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर। ये 5 गो इसमें क्वेश्चन का आंसर देना है, यानी टोटल 10 नंबर का इसमें क्वेश्चन आंसर आएगा। तो देखिए इसका आंसर ना हम लोग कैसे लिखेंगे। जिसको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता हो ना वो भी आंसर अब आसानी से इसका लिख लेगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग ना अब यही सीखने वाले हैं। तो अब मैं बताने चाह रहा हूं कि आप लोगों को वो कौन सा ट्रिक लगाना है जिससे ना आप किसी भी प्रश्न का ना, यानी किसी भी क्वेश्चन का ना आंसर लिख सकते हैं और आपको ना उसमें पूरा अंक मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे ना यहाँ पे देखिए ए नंबर क्वेश्चन है कि ए प्रेग्नेंट वोमेन इन ए ट्रेडिशनल सोसाइटी डज नॉट फील दैट शी इज एलोन वाई। तो देखिए दोस्तों, ये मैं जो इसमें इस वीडियो में ट्रिक बताने वाला हूँ वो ट्रिक ना उन स्टूडेंट के लिए है जिसको ना इंग्लिश में कुछ भी नहीं याद है, यानी उसको ना इंग्लिश में कुछ भी नहीं पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाएगा। ये वीडियो ना उसी स्टूडेंट के लिए है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ये ए नंबर क्वेश्चन है ना, इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे। तो आप ना सबसे पहले ना यहाँ कॉपी में जब आंसर लिखिएगा, जैसे देखिए ये कितने नंबर क्वेश्चन का है, तो 5 का ए है। तो यहाँ पे ना हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 5 और ए, क्वेश्चन नंबर 5 का ए, और नीचे से ना आंसर लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पे आप ना लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 5 का ए और यहाँ से आंसर लिखना शुरू करेंगे। और देखिए दोस्तों, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो जो ट्रिक है ना वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है ना, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है ए प्रेग्नेंट वोमेन इन ए ट्रेडिशनल सोसाइटी डज नॉट फील दैट शी इज एलोन वाई। तो पहले ना इसका आंसर लिखने का ट्रिक यही है कि सबसे पहले ना इसी में से ना कुछ वर्ड्स को आंसर में लिख देना है। जैसे देखिए यहाँ वाई दिया है तो वाई के पहले ना सब इसमें लिख देंगे, यानी ए नंबर का जो आंसर हम लोग लिखेंगे ना, यहाँ पे देखिए ए नंबर का जो आंसर होगा वो ना कैसे हम लोग लिखेंगे वो देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन में से ही पहले लिख देंगे ये वाला ए प्रेग्नेंट ओमेन इन ए ट्रेडिशनल सोसाइटी does not feel that she is alone। देखिए कुछ वर्ड या सेंटेंस ना आपको क्वेश्चन में से ही लिख देना है। देखिए जिसको कुछ नहीं आता है ना वो भी आसानी से लिख लेंगे। सबसे पहले ना आपको क्वेश्चन में जो लिखा होगा उसी में से कुछ वर्ड या पूरे सेंटेंस को लिख देना है। यानी क्वेश्चन में अगर व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई ये सब रहेगा तो उन सबको हटा के बाकी जो बचेगा वो लिख देंगे। और देखिए इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसके बाद ना क्या करना है कि आपके क्वेश्चन पेपर में जो पैसेज का क्वेश्चन आता है, यानी पैसेज जो आता है, जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन पेपर में ये पैसेज आया हुआ है, तो हम लोग को क्या करना है ना कि इसी में से ना एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस लिख देना है। यानी इसको किसी भी पैसेज में से आप लिख सकते हैं, ये नहीं कि इसी पैसेज में से होगा। यानी आपके क्वेश्चन पेपर में जितना भी पैसेज होगा उनमें से ना किसी में से भी ना 1 या 2 सेंटेंस लिख देंगे
और लिखते समय ना आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये ना शुरू का सेंटेंस नहीं लिखना है और सबसे लास्ट का नहीं लिखना है, यानी बीच में से ना कोई सेंटेंस उठा के वहाँ पे भर देना है। जैसे इसमें देखिए, जैसे यहाँ पे हो जाएगा, हम ना ये वाला सेंटेंस यहाँ से लिख देते हैं, यानी फुल स्टॉप जहाँ से शुरू हो रहा है। तो इफ़ देयर इज़ नो डिसिप्लिन इन सोसाइटी पीपुल विल डू एज दे प्लीज एंड दैट मे बी हार्मफुल फॉर द सोसाइटी, यानी यही इसमें हम लोग लिख देंगे। तो देखिए यही हम लिखने भी जा रहे हैं कि यहाँ से ना कोई भी सेंटेंस आप उठा लीजिए, बीच में से, शुरू से और लास्ट से नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ना इफ़ दिया है तो इफ़ लिख देंगे, यहाँ पे ना इफ़ दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे इफ़ दिया हुआ था, तो इफ़ देयर इज, तो इफ देयर इज नो डिसिप्लिन इन सोसाइटी, देखिए यहाँ पे यही दिया हुआ है सोसाइटी, और पीपुल विल डू एज दे प्लीज एंड that may be and that please and that may be। देखिए दोस्तों, मैं ये सब ही लिख रहा हूँ, इसमें जो लिखा हुआ है ना वही लिख रहा हूँ, मैं अपने से आंसर नहीं लिख रहा हूँ दोस्तों, इसमें जो दिया हुआ है पैसेज में ना वही लिख रहा हूँ। दोस्तों यही ट्रिक आपको फॉलो करना है, यानी कोई भी क्वेश्चन रहेगा ना तो उस क्वेश्चन में से ना जो व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ ये सब दिया होगा उसको हटा देना है, और इसके बाद ना सब्जेक्ट से शुरू करके, यानी उन सब को छोड़ के व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ ये सब को हटा के जो भी बच रहा है ना सब्जेक्ट से शुरू करके उसको लिख देना है। और इसके बाद आपके जो क्वेश्चन पेपर में ना पैसेज आया होगा, कोई भी पैसेज हो, उसके ना किसी भी सेंटेंस को उठाकर, यानी सबसे शुरू का भी सेंटेंस नहीं लिखना है। देखिए जैसे ये पैसेज हो गया, तो इसके ना सबसे शुरू का भी सेंटेंस नहीं लिखना है और सबसे लास्ट का भी सेंटेंस नहीं लिखना है, यानी बीच में से कोई भी एक सेंटेंस उठाइए और उसके साथ लिख दीजिए, वही उस क्वेश्चन का ना सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक और क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ, और इसके बाद देखिए हम लोग कैसे लिख लेंगे किसी भी क्वेश्चन का आंसर। जैसे देखिए इसमें जो 5 का बी नंबर दिया हुआ है ना क्वेश्चन, ये देखिए 5 का बी नंबर दिया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे ना हम लोग लिख देते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर ना ये 5 का बी है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 और बी लिख देते हैं, और यहाँ से ना आंसर इसका लिखना शुरू कर देते हैं। तो देखिए आंसर कैसे लिखना है, इसका शुरुआत कैसे करना है, तो आप इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, बी नंबर जो है, तो इसमें से व्हाट को हटा देना है और डिड भी हटा देंगे, और सब्जेक्ट क्या बच रहा है, तो डॉक्टर राधा कृष्णन, तो इसको लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे डॉक्टर राधा कृष्णन। और इसके बाद देखिए यहाँ ना इसमें ना डिड लगा हुआ है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो ब्रिंग का V2 यहाँ लिखना पड़ेगा, यानी ब्राउट हो जाएगा, ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी। यानी देखिए दोस्तों मैंने ना इसी में केवल वाट और डिड को हटा के ना ये सब लिख दिया, डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी, यहाँ ना ब्रिंग का ब्राउट हो जाएगा क्योंकि V2 का प्रयोग करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, अब इसके बाद ना आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर मिला होगा उस क्वेश्चन पेपर में से ना देखिए पैसेज, कोई भी पैसेज, जैसे देखिए ये पैसेज हो गया, तो ये पैसेज जो दिया है ना वो शुरू का भी कोई भी लाइन हम लोग नहीं लिखेंगे और सबसे लास्ट का भी नहीं लिखेंगे, यानी बीच में से ना आप कोई भी सेंटेंस उठाइए और लिख दीजिए। जैसे हम ना यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं, जैसे ये आफ्टर हो गया, तो आफ्टर से लिखेंगे, यहाँ फुल स्टॉप था तो यहाँ से शुरू करते हुए एक फुल स्टॉप तक लिख देंगे, यानी यहाँ तक लिख सकते हैं इसका आंसर। देखिए वही लिख देंगे, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, आफ्टर वुड स्टार्टेड, तो यहाँ पे लिख देंगे हम आफ्टर वुड स्टार्टेड, आफ्टर वुड स्टार्टेड। अब इसके बाद देखिए दिया है बिकमिंग स्केयर्स, तो बिकमिंग स्केयर्स
देखिए मैं इसी में से पैसेज में से लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि कैसे आप ना किसी भी प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। इट वाज रिप्लेस बाय कोल इसके बाद है, तो इट वाज रिप्लेस बाय कोल। तो देखिए दोस्तों यही ना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऐसे ही ना आपको बस यही ट्रिक को फॉलो करते हुए ना किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख लेना है। बस यही ट्रिक आपको फॉलो कर देना है, आपके ना एग्जाम में ना क्वेश्चन आंसर में पूरा अंक मिलेंगे। एक कहावत होता है, एक कहावत आप लोग भी सुने होंगे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है कि कुछ भी नहीं लिखने से अच्छा है ना कि हम लोग एग्जाम में कुछ लिख कर आए। तो ये ट्रिक मैं बताया हूँ दोस्तों, ये ट्रिक उसके लिए है ना जो जिसको इंग्लिश में कुछ नहीं याद है, यानी इंग्लिश में जिसको कुछ नहीं पता है तो वो कॉपी छोड़ के आएगा, यानी क्वेश्चन आंसर नहीं लिख पाएगा, तो उसको ऐसे भी तो कोई नंबर नहीं मिल रहा है। लेकिन उसी सब के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो मैं ट्रिक इस वीडियो में बताया हूँ वो ट्रिक आप फॉलो कर लीजिए, यानी आपको क्वेश्चन आंसर में ना पूरा अंक मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।